जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा जय जय राधा राधा माधव माधव गोविंद जय कुंज बिहारी बिहारी जय जनवल्लभ गोपी गिरिवरधारी। जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन यशोदानंदन रंजन व्रजरंजन यमुना यमुना तीरवनचारि। तीरवंचारि। जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय जय राधा राधा माधव माधव गोविंद जय बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जनवल्लभ गिरिधारी। गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन गोविंद यमुना तीरवंचारी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण Krishna Krishna, हरे हरे Hare Hare, हरे Hare Rama, Hare राम Rama, राम Rama हरे Rama, हरे। Hare Hare. जय राधा माधव श्री राधे। जय जय Jai राधा Radha, राधा माधव Radha, राधा Madhava Shri माधव श्री Radhe. राधे। राधा राधा दामोदर श्री राधे। Jai राधा Radha, दामोदर राधा Damodar दामोदर श्री Shri राधे। जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय Jai जगन्नाथ बलदेवा Jagannatha, सुभद्रा जय सुदर्शन। Sudarshan. गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई। प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद। प्रभुपा। गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव 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 जय जय हरि गुरुदेव। बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल
हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। तो हरे मुझे लगा था कृष्ण। कुछ नए लोगों को ज्वाइन किया है, कल मिले थे मंदिर में तो उनमें देख चेक करता उनमें से तो नहीं कोई ज्वाइन किया, नहीं किया अभी। हरे कृष्णा सब तो हरे बोल। कैसा रहा छुट्टियां 2 दिन की? हमारे लिए तो छुट्टी होती है 2 दिन की। आ, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हरे कृष्णा मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अक्षरमहितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतन्यमनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पे हैं और हम कहाँ गया भगवत गीता। एक ये मैम बारहवीं भी यूज करती है मेरा लैपटॉप। हाँ मिल गया। तो थोड़ा रिकैप करते हैं क्या चीज पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक चल रहा था। आपके बुक्स में रहेगा ना, नोट्स में कुछ ना कुछ तो बताइए। शुक्ला को मैंने ज्वाइन नहीं करा था प्रभु जी। हाँ और संध्या माता जी ने किया था, बड़ी मम्मी ने किया था, मम्मी जी ने किया था। क्या क्या चीज डिस्कस हुआ था? हाँ जी बताइए बताइए जल्दी। 2 पैरा हमने पढ़े थे। ये चेतना क्या है, यहाँ से पढ़ा था ना हमने। ये पढ़ा था भगवत गीता में। ये भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म, तो इस पे हमने डिस्कशन किया था 2 पैराग्राफ पे कि अ, कि जो ब्रह्म ज्योति को जो लोग अ, मानते हैं, पूजा करते हैं, उसी को भगवान मानते हैं, तो वो भगवान की सत रूप में से पूजा करते हैं। और जो परमात्मा रूप में मानते हैं वो सच्चित की पूजा करते हैं, मतलब उनकी उसकी अनुभूति होती है। और जो भगवान को कृष्ण रूप में, मतलब भगवान को व्यक्ति के रूप में मानते हैं, कृष्ण के रूप में मानते हैं, वो सच्चित आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। याद आ रहा है थोड़ा? तो
ठीक है, तो आगे से पढ़ते हैं। तो आज मैं पढ़ लूं? ठीक है, तो यहाँ से मैं पढ़, पढ़ता मैं है ना? पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। यहाँ से बताइए पूर्ण कहाँ। भगवान, पूर्ण भगवान में। उन भगवान में अपार शक्तियां हैं, परास्य शक्ति विविध दैव शूर्यते। कृष्ण कृष्ण किस प्रकार अपनी विविध शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य यह दृश्य जगत। जगत या भौतिक जगत जिससे हम रह रहे हैं, यह भी, एक मिनट रुकिए। हाँ, कहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, इसकी भी व्याख्या अल्पज्ञानी भगवत, से स्टार्ट ये दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्व से वह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया संबंधित हैं। इसमें न तो किसी विजातीय तत्व है, न किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो अपूर्ण को पूर्ण की अवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्राप्ति करें। पूर्ण की प्राप्ति करें। सभी प्रकार के अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक इसको ज्ञान। समझते हैं ये, जी, इसको बताइए क्या क्या समझ आता है, लाइन बाय लाइन क्या क्या बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें इंट्रोडक्शन में। हम्म, पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, सो कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। तो ये बताना चाह रहे हैं, जो आगे जब ज्ञान योग और भक्ति योग के जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं 7 से लेकर आगे वाले, तो उसमें भगवान की बहुत सारी शक्ति, भगवान जैसे पानी का स्वाद बोलते हैं कि भगवान में हूँ, सूर्य सूर्य जो है वो मेरी आंखें हैं, और मेरी अलग अलग शक्तियां हैं। तो अलग अलग तरीके से भगवान की यही पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है कि भगवान में कितनी शक्तियां हैं। वो बोलते हैं कि इस पर्वत में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, घोड़े में मैं क्या हूँ, हाँ, अश्वमेघ हूँ, और हाथी में क्या हूँ, ऐरावत हूँ। तो ऐसे वो बताते हैं कि वो अपनी विभिन्न विभूतियां या शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो ये दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ये भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिस 24 तत्वों से ये नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वह सांख्य दर्शन मतलब एनालिटिकल स्टडी अगर करेंगे इस अर्थ का, इस पूरे ब्रह्मांड का, सांख्य दर्शन मतलब एनालिटिकल स्टडी। सो सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। मतलब यहाँ पर लोग बोलते हैं ना कि इस चीज की कमी हो जाएगी, जैसे अभी पेट्रोल बहुत यूज हो रहा है, तेल बहुत यूज हो रहा है, तो बोलते हैं तेल थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, कोयला जो है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। वो क्योंकि हम उसको जितना हमें दिया गया था यूज करने के लिए उससे ज्यादा यूज करेंगे तो उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। लेकिन भगवान ने जो ब्रह्मांड बनाया है, उसमें हर चीज एकदम ऑप्टिमम क्वांटिटी में दी हुई है। अगर हम वर्णाश्रम धर्म का पालन पालन करें, जैसे वर्णाश्रम धर्म मतलब अगर हम कृषि पे, फार्मिंग पे अपना पूरा जो जैसे पहले के लोग करते थे, जैसे घर में एक गाय रखते थे, उसके बाद खेती करते थे,
तो उनको एक शहर से दूसरे जगह शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी जॉब जॉब के लिए। फैक्ट्रीज नहीं नहीं होती थी, लोग कम बीमार पड़ते थे इसलिए हॉस्पिटल नहीं होते थे। और कहीं अगर जाना भी होता था तो वो मतलब तो वो या तो अलग अलग मतलब पहले ये ट्रेन्स वगैरह मतलब मैकेनिकल कुछ भी चीज नहीं थी। तो जिनके जो भी जितने किसी के रिश्तेदार होते थे वो एक ही जगह पे होते थे सारे, क्योंकि कोई लोग इधर उधर जाते नहीं थे। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये जो हमारा जिस वर्ल्ड में अभी हम रह रहे हैं ये उसमें ये अपने में कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी की आवश्यकता है, मतलब ये अपने में कंप्लीट है। इस सृष्टि का अपना निजी नित्य काल है, और ये कब तक रहेगा ये भी फिक्स है। जैसे हमने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसका पूरा हमने पढ़ा था 3 बिलियन कुछ साल। तो वो उसका विधि भी पूरी फिक्स है कि ये जो जगत है ये कितने समय तक रहेगा और कितने समय के बाद इसका विनाश होगा। तो जिसका निराधरण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब ये काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण अवस्था से इस शंगुमूर सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो जो पूर्ण कौन है? भगवान है। तो भगवान की पूर्ण व्यवस्था से ये जो जगत है इसका जब टाइम खत्म हो जाता है तो इसका विनाश हो जाता है। लघु पूर्ण इकाई मतलब हम लोग, लघु पूर्ण इकाई मतलब हम जीवात्मा। जीवात्मा के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त के लिए पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्रीति करे। तो जो जीवात्मा है उसके लिए क्या उसके लिए सुविधा क्या है कि वो जो भगवान पूर्ण है उसकी प्रीति करे, मतलब भगवान से प्रेम करे। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। कि मतलब सभी प्रकार की जो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, अभी भी कुछ चीज को लेकर हमें खालीपन है ना अंदर में, हमारे कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो मिल जाता तो अच्छा होता, वहां चले जाते तो ऐसा होता, वो जॉब मिल जाती तो ऐसा होता। मतलब हमारे अंदर ये सब क्वेश्चन आते हैं ना कि कुछ भी हमें लगता है कि खालीपन है। और वो क्यों है? यहाँ लिखा हुआ है कि सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है, क्योंकि हम भगवान के बारे में पूरी तरीके से जानते नहीं है। इसीलिए हमें अपने पूरे जीवन में हर समय हमें अपूर्णता लगती है कि कुछ तो खालीपन है, कुछ तो कमी है लाइफ में। और हम उसकी पूर्णता के लिए कहाँ जाते हैं? भौतिक चीजों के पास जाते हैं, भौतिक चीजों से उस अपूर्णता की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। और उससे हमें और उससे जो उससे उससे पूर्णता कभी आती नहीं है, क्योंकि उससे जब पूर्णता नहीं आती तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें हमें डिससेटिस्फेक्शन होता है लाइफ में बहुत। तो इस प्रकार भगवत गीता के में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। आपको ये समझ आया? क्योंकि ये थोड़ा सा फिलोसफिकली है, लेकिन सिर्फ अगर पूर्ण को भगवान से रिप्लेस कर दें और लघु पूर्ण इकाई को जीवात्मा से अपने से रिप्लेस कर दें तो ये समझ आ जाएगा पूरा। आप इसको फिर से पढ़ो, देखो कहाँ से इसको अच्छा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, ये तो क्लियर हुआ। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई, ये भी क्लियर हो गया। ये दृश्य जगत जो हमने पढ़ा ये भी क्लियर होगा। आई थिंक कंफ्यूजन यहां से शुरू होता है कि लघु पूर्ण इकाई मतलब लघु मतलब छोटी, और पूर्ण मतलब पूरी। तो हम लोग भगवान का अंश हैं, इसलिए हम लघु पूर्ण इकाई हैं। भगवान के छोटे अंश है जो अपने में कंप्लीट है, क्योंकि हम भी सच्चिद आनंद से बने हैं, भगवान भी सच्चिद आनंद से, क्योंकि हम उन्हीं के अंश है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि प्रभुपाद जी क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं वहां पर। कि जब तक हम नट शेल में, जब तक हम भगवान के बारे में पूर्णता जान नहीं लेते तो हमारे अंदर एक इनकम्प्लीट जैसा इनकम्प्लीटनेस रहती है।
हमारे को सेटिस्फेक्शन नहीं नहीं मिलती लाइफ में। अभी भी अगर हम देखें, अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमें किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है। हमारा ध्यान इस समय 10 जगह और चल रहा होगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि हमें अभी पूरी तरह से भगवान का ज्ञान नहीं है। तो हमारे अंदर वो जो डिससेटिस्फेक्शन है, वो उसको पूरा करने के लिए हम अलग अलग जगह पे कोशिश करते हैं, इससे शायद पूरा हो जाए। वो जो इनकम्प्लीटनेस है, वो जो कमी है लाइफ में, वो शायद इससे पूरी हो जाए, उससे पूरी हो जाए, खाने से पूरी हो जाए, कुछ सुनने से पूरी हो जाए, कुछ न्यूज़ देखने से पूरी हो जाए, कुछ ड्रामा देखने से पूरी हो जाए, कुछ मूवी देखने से पूरी हो जाए, किसी के साथ मिलने से पूरी हो जाए। तो वो हम उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। क्योंकि हम भगवान के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं अभी तक, इसलिए हमें वो अपूर्णता का अनुभव हो रहा है अपने अंदर लाइफ में। वो सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, उसका कारण बताया जा रहा है। तो लेकिन जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, लिखा है कि इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया पाया जाता है। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमें वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान मिलता है। और वैदिक विद्या क्या है? भगवान की विद्या। मतलब भगवान बोलते हैं ना कि वैदिक विद्या का निचोड़ क्या है, कि ये समझ आना कि भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। उनको जानना मतलब पूरे वेदों का, जो सभी वेद, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसका सिर्फ एक ही पर्पज है कि कृष्णा को जानना, और कोई भी पर्पज नहीं। ये हम भगवत गीता में पढ़ेंगे तो भगवान खुद ही बोलते हैं, वेदेषु सर्वेश अहम एव वेद्या। कि वेदों को पढ़ के, पुराणों को पढ़ के, सब चीजों को पढ़ने का पर्पज क्या है? मेरे को जानना। तो क्योंकि हम अभी तक भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए हमें अपूर्णता लगती है अपनी लाइफ में, इनकम्प्लीटनेस है। क्वेश्चंस? अभी 2 बार एक्सप्लेन हो गया है। अभी मुझे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए कि क्या, किसको क्या क्या समझ आया है। आशुतोष प्रभु, संध्या माता जी, सब लोग से पूछ रहा हूं मैं, मतलब जस्ट नाम एक दो का लिया है मैंने। आगे बढ़े प्रभु जी। नहीं, यहां तक आपको समझ आ गया ना पूरा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पढ़िए आगे। आगे कहाँ है प्रभु जी? है सारा वैदिक। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मांगते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है, या और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है, इसमें संदेह नहीं है। हम इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों तक एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक का ज्ञान का सार है। हम्म। तो क्या चीज इसमें क्या पॉइंट बताना चाह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं प्रभु जी की जो गोबर है इसका बहुत वैल्यू है, और ये नॉर्मल जैसे कोई चीज का किसी का मल अगर स्पर्श हो जाए तो नहाना पड़ता है, बट गोबर को शुद्ध माना गया है, इसको वैज्ञानिक भी मानते हैं। वो तो एग्जाम्पल दिया है, लेकिन उसके पीछे पॉइंट पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं? सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है, मतलब अमोघ मतलब अच्युत है, अच्छे तो। कि मतलब उसमें कोई और त्रुटि हिंदू नहीं है। हम्म, हाँ, और जैसे। हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तो मोक्ष मानते हैं। हाँ, तो अमोघ का मतलब क्या हुआ? अच्युत, मतलब जिसमें कोई भी कमी गलती नहीं का है। चांस नहीं है। एक भी हाँ। छोटी से छोटी गलती का भी चांस नहीं है। जो हमारा वैदिक नॉलेज है, उसमें कोई गलती का चांस नहीं है। तो उसको एग्जाम्पल, एक तो गोबर का एग्जाम्पल दिया है, दूसरा प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शंख है।
जैसे हम किसी हड्डी को, किसी जानवर की हड्डी को छूते हैं तो उसके बाद हमको नहाना पड़ता है, क्योंकि वो किसी का कंकाल है, मतलब किसी का शव का पार्ट है। तो जब कोई मर जाता है तो उसमें उसको छूना अच्छा नहीं है। लेकिन शंख जो है, वो भगवान की आरती से पहले शंख बजाया जाता है और शंख को मंदिर में रखते हैं, क्योंकि ऐसा वेदों में लिखा है कि जो शंख है वो उसकी ध्वनि, वो शंख भगवान खुद भी, तो ये खुद भी उसको यूज करते हैं। और अब हमने देखा महाभारत में जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तो जो उसमें जब ऐसे फर्स्ट चैप्टर में आएगा, तो सभी जो जो वीर वीर थे वहां, जो लोग लड़ने आए थे, उन्होंने सबने अपना अपना शंख बजाया। तो कोई बोल सकता है कि शंख अगर किसी की हड्डी है, किसी मरे हुए जानवर की हड्डी है, तो वो उसको इतना शुद्ध क्यों माना जाता है? क्योंकि वो हमारे वैदिक ज्ञान में लिखा है। अब गोबर जो है, जैसे मैं जब छोटा था तो हमारे घर पुंछ में गोबर, जब भी कोई बड़ा दिन होता था या कोई पूजा पाठ होता था, तो जो हमारे घर में नीचे गोबर से लेप करते थे, मतलब किचन में, घर में पूरा, हमने बचपन से हमने गोबर वाला घर ही देखा है। फिर बाद में वो सीमेंट और वो सब आया। तो जब मैं बचपन में अपनी दादी या मम्मी से पूछता था तो बोलते थे कि वो, हम बोलते थे वहां से गौशाला से गोबर लेके आओ। तो अभी गोबर बोलते हैं कि किसी पशु का वो एक मल ही है ना, मतलब किसी का वेस्ट है बॉडी का, लेकिन वो पशु मल है, लेकिन उसको, उसका लेप करने से वो जगह को शुद्ध मानते हैं। और ऐसे ही जो शंख है वो किसी का बोन है, हड्डी है, लेकिन उसको भी शुद्ध मानते हैं। तो इसमें इसमें अगर हम लॉजिकल तरीके से इसको समझने जाएंगे, साइंटिफिक तरीके से नहीं, वो तो किसी का फीसिस है, वेस्ट है, तो वो कैसे साफ हो सकता है? लेकिन अब तो साइंस भी मानती है ना, साइंस भी मानती है कि जो गोबर है उसमें बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट्स हैं, उससे बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं। शंख हम पूजा में यूज करते हैं। तो इसका यही मतलब है कि जो जो भी वैदिक नॉलेज हम पढ़ने वाले हैं, उसमें कोई हमें डाउट नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी का यहाँ ये बताने का ये मतलब है कि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं गीता में, उसमें हमें डाउट भी आ सकता है, नहीं नहीं भगवान कैसे बोल सकते हैं, ये तो मेरी बुद्धि से गलत लग रहा है। तो वहां वहां हमें डाउट ना आए, बस वहां हमको डाउट ना आए। ठीक है। तो अभी इसको हमें यहीं पे फिनिश करना होगा। तो अभी इसमें कोई डाउट, ये जो सेकंड पैरा हमने पढ़ा, आज सब आप लोग एकदम चुपचाप हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी आशुतोष प्रभु। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं पूजी, क्लियर। ठीक है। तो अब तो अभी इसको स्टॉप करना पड़ेगा, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। तो हमारी वो दूसरी एक मीटिंग है मॉनसून ब्रीज की, रथ यात्रा की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।